16 होता है। देखो एक बार गिन लेते हैं हम लोग, उसके बाद याद रख लेंगे। क्या कल जो पढ़े थे ऐसा फिगर इसी तरह का 3 गो है कि नहीं? इसमें कल ऐसा फिगर आपने पढ़ा था, एक ये वाला 3 गो होता है ना इसमें, तो ऐसा ही लगा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी 3 गो। तो 3 3 6 3 9 9 तो ऐसे दिख रहा है आपको। इसके अलावा देखो इस वर्टेक्स से देखना, पूरा मिला के देखेंगे। एक इधर बन रहा है ऐसे ट्रायंगल, और एक इधर भी बन रहा है पूरा बड़ा वाला। इससे भी देखो, एक इधर बनेगा, एक इस साइड बनेगा ऐसे। तो हर वर्टेक्स से 2 2 बन रहा है क्या? 2 2 सर 6 ये हो गए। 2 यहां से बन रहा है, 2 यहां से बन रहा है, 2 यहां से बन रहा है। और पूरा कंप्लीट फिगर देखो एकदम। एगो है ना आपका, और एक तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? ये 9 कैसे आया है सर? इस फिगर में 3 गो, इस फिगर में 3 गो, इस फिगर में 3, 9 गो हो गया। ऊपर से पूरा ये आधा, इधर भी आधा, 2 2 बन रहा है ना। एक से 2 तो 3 गो वर्टेक्स है तो 6 हो गया। आएगो पूरा बड़का कितना हो गया पूरा? तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स फिगर में डायरेक्ट होगा। है क्या है? देखो ना, जो निचवा लिखे हैं इसे इसी टाइप का है कि नहीं फिगर? 1 2 है पूरा बड़का, 3 तो नहीं है, 3 3 को कुलीन में। समझ गए 16 कैसे? लेकिन याद रखना है कि इसमें कौगो होता है 16। कैसे याद रहेगा कि तीनों माध्यिकाएं खींच दी जाएंगी तो कितना हो जाएगा? अब 2 ही माध्यिका खींची जाएंगी। जैसे मान लो एगो यहां से खींच दिया, एगो यहां से खींच दिया, इस तरह का फिगर बनेगा बेसिक। तो इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखना है वेराइटी टाइप कि एगो कोई वर्टेक्स खाली रहेगा, चाहे ऐसा हो या इसी को खाली छोड़ दिया, यहां से खींच दिया, यहां से खींच दिया, चाहे ये हो, चाहे इस वाले वर्टेक्स को ही खाली छोड़ दिया और एगो यहां से खींच दिया और एगो यहां से। क्या तीनों में समान होंगे? तीनों में समान होंगे क्या? ये हो या ये वाला, देखो इस वर्टेक्स को खाली छोड़ना चाहते हैं तो इस शीर्ष से और इस शीर्ष से खींच दिए, तो जितना त्रिभुज इसमें होगा उतना ही इसमें भी होगा और उतना ही इसमें भी होगा। पहले ये बताओ, होगा? क्योंकि तीनों एक जैसा है ना। तीनों में क्या समानता है कि त्रिभुज के 3 शीर्षों में से 2 ही शीर्ष से लाइन खींचा गया है, एगो खाली छोड़ दिया गया है। यहां भी 2 ही शीर्ष से खींचा है, एगो खाली छोड़ दिया। यहां भी 2 ही शीर्ष से खींचा, एगो खाली छोड़ दिया, है ना समानता। इसलिए तीनों फिगर में त्रिभुज की संख्या हमेशा क्या होगी? समान होगी। और वो कितनी होगी? 8 होगी। कैसे समझना ध्यान से। कितने शीर्ष से लिया गया है? 2 शीर्ष से लिया गया है, वो बात ठीक है। क गो लाइन लिया गया है? एक गो ना, चाहे यहां से या चाहे यहां से। तो जितना लाइन होगा उससे एक ज्यादा का क्यूब होता है। एक लाइन है तो 2 का क्यूब। मैं गिन के भी बताऊंगा 8 कैसे आ रहा है। जैसे मान लो 2 लाइन हो जाता, समझना, यहां से मैं 2 लाइन ऐसे खींच देता, खींचा ना 2 लाइन, और कौन एक और वर्टेक्स से 2 लाइन खींच देता। लाइंस हमेशा बराबर होगा ऐसे। एगो खाली छोड़ दिया तो 2 लाइन खींचा ना, तो उससे एक ज्यादा का क्यूब, यानी 3 का क्यूब। इसमें कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या हो जाता है? हमेशा आएगा। कैसे देखना दिखाता हूं। पहले आप 8 को गिनना आसान है आपको, 27 गिनने में तो इधर उधर होने लगेगा। अगर 8 गिन ले तो उसी पैटर्न पे 27 भी गिना जाएगा हमारा। 8 को देखते हैं जरा। इस वर्टेक्स से बताओ, या कल एक बेसिक फिगर में बताया था आपको कि ये लाइन बेस का काम कर रहा है क्या इस त्रिभुज के लिए? ये बेस का पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो अगर ये नीचे वाला ऐसे नहीं रहता
तो इसमें 3 होता कि नहीं? ठीक है, 3 लिख लिया। आपने कहा ये लाइन और नीचे आया है और यहां से ऐसे ज्वाइन होकर के ऐसे ज्वाइन किया है, तो पूरा ट्रायंगल को देखो, इसका ये बेस होगा, ये बेस भी 2 पार्ट में डिवाइड है, इसकी वजह से भी 3 वो होगा, 3 3 6 आपको दिख रहा है। इसके बाद आ जाओ अब इस वर्टेक्स से, क्योंकि यहां से खींचा गया है ना, जिस प्रकार यहां से खींचा गया था उसी प्रकार यहां से भी खींचा गया है। तो इस वर्टेक्स से खींचा अगर लाइन, तो एक ये बेस है और एक ये बेस है। तो इस बेस में देखो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है कि नहीं, तो ये भी जोड़ेंगे तो 3 होगा। लेकिन इस 3 में क्या कॉमन हो गया कुछ? 3 कौन कौन है? 1 2 है ना, 3 है वो। इस 3 में क्या कॉमन हो गया? सर ये पहले ही गिना गया था, बोलना। एक कॉमन हो गया, तो वो 3 न लिख के 2 लिखना चाहिए मुझे। अच्छा छोड़ो, बाद में बताएंगे। पहले ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये भी 3 को देगा, ये भी 3 को देगा ना, अगर ये नहीं रहता तो कुल मिला के 3 चौके क्या दिख रहा है तुमको? 12 दिख रहा है। तो कहोगे 12 में ये बात महसूस हुआ है कि कुछ ट्रायंगल रिपीट हुआ है कि नहीं महसूस आपको? बताइए कौन कौन ट्रायंगल रिपीट हुआ है? आप कहोगे एगो ये रिपीट हुआ है, क्योंकि पहले ही ना इस 3 में गिना गया था। अच्छा, और बताओ कौन रिपीट हुआ है? क्या ये एक रिपीट हो गया होगा पूरा गिने हैं तो? और 2 हो गए। और कौन रिपीट हुआ बाबू? ये नीचे वाला, ये वाला ऐसे। अच्छा छोड़ो, भूल गए कौन रिपीट हुआ है। देखो बात बताओ, कौगो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बचा है? 1 2 3, ये 4 ऐसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट छूट गए हैं हमारे। वही 4 घटा दो, तुम्हारा पता चल जाएगा एग्जैक्ट। ये भी एक तरीका। फिर से सुनो, आओ दिखाते हैं। इस वर्टेक्स से कौगो बेस है? 1 2 3 बेस है कि नहीं इस वर्टेक्स? ये बेस कौ पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 1 2 3। तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 6 ट्रायंगल यहां बनेगा। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 6 ट्रायंगल यहां बनेगा। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 6 ट्रायंगल यहां बनेगा कि नहीं? अब इस वर्टेक्स से देख लिया आपने, इस वर्टेक्स से देखिए, क्योंकि यहां से भी खींचा गया है ना। क्या ये 1 2 3 ये बेस का काम करेगा? जैसे इस शीर्ष के लिए ये 3 गो बेस थे, उसी तरह इस शीर्ष के लिए हाई 3 गो बेस का काम कर रहा है कि नहीं, जिस पर लाइन जा रहे हैं। तो ये बेस कौ पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं? 1 2 3, ये भी 6 गो देगा। ये 1 2 3, ये भी 6 गो देगा। 1 2 3, ये भी 6 गो देगा। बताओ कुल मिला के कौ गो दिखा? सर 6 के 36, 6 गो है ना जी, 36 दिख रहा है सर। लेकिन इसमें तो कुछ कॉमन हो गया। मैं बोला कितना कॉमन हुआ? जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सब कॉमन है। हाई दोनों छोड़ देना, क्योंकि यहां से तो खींचे थे। इसके अलावा जो भी पॉइंट है वो सब कॉमन ट्रायंगल को बताएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट इसको छोड़ करके है, यानी 9 ट्रायंगल रिपीट हो गए हैं। तो 9 घटा देना, 36 में 9 गया तो 27। हमने बताया था ना 3 का क्यूब कर दो 27 आ जाएगा। तो वो याद रखना, 3 का क्यूब ही हमारा आंसर। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप करके दिखाओ। यहां पे क्या? नहीं, इसकी संख्या 8 आती है और वो हमने देखा 8 क्या है? 2 का क्यूब। इसकी संख्या 27 आती है, क्या है? 3 का क्यूब। आगे करेंगे तो 64 आएगा, क्या होगा? 4 का क्यूब। इसलिए नियम बना दिया गया, 2 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब होगा। समझ गए? अच्छा, याद कैसे रखेंगे कि 2 का क्यूब? 1 लाइन न खींचे हैं तो 2 का क्यूब, 2 लाइन न खींचे हैं 3 का क्यूब, 3 लाइन खींचेंगे तो 4 का क्यूब। हाँ, एक बढ़ जाएगा आपका। जैसे बताना यहाँ पे, इसका आंसर क्या था? 16, उसका आंसर 8, इसका आंसर 27। इसका आंसर बताना।
बस खाली पहचानो, एगो शीर्ष छोड़ दिया खाली और दोनों शीर्ष से क को लाइन खींचा। हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर इससे 3 गो तो इससे भी 3 गो, तो 3 से एक अगला 4, 4 का क्यूब, इसका क्या आंसर होगा? ऐसे यार गिनना चाहोगे तो आ जाएगा, गिन लो। गिनवा देता हूं, लिखूंगा नहीं, गिनवा देता हूं। इस शीर्ष से ये बेस 1 2 3 4, 4 पार्ट में 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक का जोड़ 10, तो 10 10 10 10 बन गया ना चारों बेस पे। इस शीर्ष से देखना, लाइन खींचे हैं जैसा बेस का काम करेगा। ये बेस भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और इस शीर्ष के लिए ये भी बेसे है ना, तो 10 को कुल 8 गो, 80 को ऐसे दिख रहा है। मैं बोला 80 में वो घटा देना, इन दोनों शीर्ष जहां से खींचे उसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट घटा देना। देखो 1 2 3 4 है ना, 4 पॉइंट, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, यानी सर मुझे इसमें 16 घटाना होगा। 80 में 16 घटेगा तो समझ गए क्या? तो क्यूब हमेशा तब होगा जब लाइन बराबर होगा, और लाइन बराबर नहीं होगा तो गिनना पड़ेगा। कैसे? जैसे हम गिन रहे हैं, बेस को गिन रहे हैं ना, कितने पार्ट में डिवाइड है वो गिनना पड़ेगा, और घटाना पड़ेगा। क्या? जिससे नहीं खींचे हो, मतलब जिससे खींचे उसको छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट क्या होगा? घटाना पड़ेगा। जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है घटाना पड़ेगा। जैसे इसमें पूछ लिया गया आपसे, क्या ये अब ये किसी का क्यूब होगा? समान नहीं ना है, लेकिन एगो छोड़े हैं ना, तो गिनो जैसे हम गिने थे। हाँ गिन के देखो तो, हाँ कितना? 9 15। अच्छा आप लिख लीजिए तब तक, फिर इस पे आते हैं, नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगा। लिख लीजिए। आप कहिएगा सर 2 शीर्षों से तो लाइन खींचा, एगो यहां से एगो यहां से खींचा, लेकिन एक शीर्ष खाली है ना, तभी ये नियम है आपका गिनने का। कैसे गिनना है? इस शीर्ष से जितने लाइन चले हैं उसके लिए ये लोग आधार का काम करेंगे। ये आधार क पार्ट में डिवाइड हुआ है? बस 1 2 3 पार्ट में ना जी, ये वाला आधार। तो 1 2 3 का जोड़ 6, ये आधार भी 1 2 3 का जोड़ 6। अब बताओ, जिस तरह से इस शीर्ष के लिए आधार देखे थे, इस शीर्ष के लिए भी तो ये आधार का काम करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन जा रहा है ऐसे, तो ये जो शीर्ष से लाइन चला वो इस आधार को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो 1 2 का जोड़, 1 2 का जोड़ और 1 2 का जोड़ आया ना, सब जोड़ लो। 3 3 6 3 9 6 15 6 21, एक ही सारा जोड़ जाड़ के माइनस करना है। क्या? जिससे खींचे थे उसको छोड़कर, इन्हीं दोनों से ना खींचे थे, इसको छोड़कर बाकी जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सब घटाना है। क्या 6 गो है जी? 6 घटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? यह है सही आंसर। बोलो पकड़ा रहा है कि नहीं? अब मिटाओ ना ये है कुल ना। तो कैसे गिनना है ध्यान से देखिए। इस शीर्ष से जो लाइंस चले हैं वो इन लाइनों को बांटे हैं ना जी खंड में। गिनो क गो खंड है?
1 2 3 4। तो 1 से लेके 4 तक का जोड़ देते यही में कौगो त्रिभुज निकल जाएगा? 10। 1 2 3 3 3 6 6 4 10। यहाँ 10 गो बन गया इतने तक में। फिर आगे बढ़े तो ये वाला भी लाइन ना 4 टुकड़ा में बटा है, इसको भी जोड़िएगा ना तो 10 आएगा, यानी यहां से यहां तक में और 10 को बन गया। इसको गिनिए 1 2 3 4, ये भी 10 हो गया। तो आप कहेंगे जो 10 10 10 बना वो इसकी वजह से, शीर्ष की वजह से ये और ये मिला के बन गया 30 नहीं। अब आइए इस सिर से भी तो खींचे थे आप लाइन, इस सिर से खींचे हैं तो क्या ये सब जो लाइन जा रहे हैं वो इसको बांट रहा है, इसको क पार्ट में 1 2 3। तो 1 से लेके 3 तक का जोड़ 6 गो यहाँ बनेगा। देख रहे हो ये वाला ऐसे जो बना है इधर साइड, ये 6 गो बन गया आपस। ऐसी ये लाइन खंड हुआ है 1 2 3, ये भी 6 गो, 1 2 3, ये भी 6 गो, और 1 2 3, ये भी 6 गो। समझ गए? सब जोड़ना है पहले। तो 30 और 24 54 आया, लेकिन इसमें घटाना है आपको। सर इन दोनों को छोड़कर, जिससे खींचे हैं ना उसको छोड़कर बाकी सारे पॉइंट घटा दीजिए। तो 3 चौके 12, 12 को नहीं पॉइंट है 4 4 8 और 4 12 घटा, क्या आ गया? 42 आपका आंसर। उम्मीद है आ रहा होगा समझ। चलने दो, पढ़ाइए ना रहे हैं, उधरिया बढ़ जाए तब रोक लिया करो। सुनिए, ये जो 1 2 3 4 गिने थे, हाइयो तो 1 2 3 4 हो गया, तो 10 और 10 20, ठीक। इधरिया से देखिए जो लाइन खींचे हैं वो इन लाइनों को बांट रहा है कि नहीं? क पार्ट में 1 2 1 2 1 2 1 2, तो सब 3 3 को और देगा, तो 20 और 12 22 दिख रहा है आपको, बट 20 12 32, ठीक है। बट इसमें कुछ रिपीटेशन हो गया होगा, ये दोनों को छोड़कर जहां से खींचे थे बाकी जितना भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही सब रिपीट माना जाता है। तो 4 4 8 घटाना पड़ेगा, 32 में 8 गया, इस आकृति में 24 वो था। आप पकड़ लीजिए गिनने का तरीका कैसे गिन रहे हैं। हाँ कैसे? 32 में 8 जाए तो कितना है? हाँ 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 30 कैसे हो? है 4 पार्ट में हुआ तो 10, है 4 पार्ट में हुआ तो 10 10 10 20। अब इधरिया से देखा 1 2 पार्ट में बटा, ये भी 2 पार्ट में, ये भी 2 पार्ट में, ये भी 2 पार्ट में, 1 2 का जोड़ 3 3 3 3, 12 12 20, लेकिन घटाना होता है क्या? सर ये दोनों को छोड़ के बाकी सब पॉइंट घटा देना है, 8 को घटा दो। अब समझ में आ रहा लग रहा है ना? ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। खाली एक के ओरी से मत गिनिए, एक ओरी से गिन के लिखिए, फिर दूसर को गिन लीजिए, तब करिए, गड़बड़ाएगा नहीं आपका। अरे गिने दो, आंसर तो हम बताइए दे, 42 आ गिरा है। गिनो 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 तब ना।
कहां से होगा? सीखने समय अगर संवरेंगे ना तो रियल में संवर नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, गिनो जी आप लोग। 42 आया? अभी कुछ देर पहले दिए थे, लेकिन हम जानबूझ के दिए ताकि आप गिनिए फिर से एक बार। देखिए तो ये जितने भी लाइंस है ना, खाली देखिए कौ पार्ट में बटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जोड़ लीजिए 1 से 4 तक जोड़ेंगे तो 10। इधर वाला गिन लिए ना, अब इधर वाला गिनो, अब इधर वाला गिनो। 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो 30 और 24 54 घटाओ। ये दोनों जहां से खींचे हैं छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पकड़ लिए क्या? आप दे रहे हैं बताना। जितना लाइन है खाली खंड गिनना है, कितना है जोड़ देना है। बता। गलती नहीं होना चाहिए। मुर्गा बनाएंगे अब आपको। गलती बोलिएगा मुर्गा बन जाइएगा चुपचाप, इसलिए आराम से गिनिए। अपना अपना आंसर याद रखिएगा। देखना कब आज मुर्गा बनेगा। आ गया? क्या बात है। इक्यासी। चलो बहुत बढ़िया। इक्यासी एगो 3 छूटा था तबे ना 78 आवा था। हैं? गिन ले सब लोग। चलो आखिरी बार अब समझाएंगे, बस खत्म। बहुत बता दिए इसको। हम बोल रहे हैं ना, सुन लो ध्यान से कि दोनों सिर से जो चला है देखो क खंड में विभाजित है। तो ये लाइन 1 2 3 4 5 6 खंड है कि नहीं? 1 से लेके 6 तक का जोड़ बताओ क्या होगा? 1 से लेके 6 तक जोड़ोगे तो अगर ये 6 खंड में है तो हाइयो 6वें खंड में ना होगा, क्योंकि सेम ना उसी के नीचे है। ये भी 21 देगा, ये भी 6 खंड में विभाजित है, ये भी 21। इधर वाला गिन लिए तब इधर वाला ना गिनेंगे कि क खंड में है। 1 2 3 खंड में है कि नहीं? तो 1 से 3 तक का जोड़। अगर ये 6 गो दिया तो सब ना 6 गो देगा,
क्योंकि सब ने 3-3 खंड में विभाजित है। बोलो इतना समझ गए क्या? अब सबको जोड़ना है हमको। तो 6 क बेरी 6 बेरी 36, 21 क बेरी 3 बेरी 63, 99। लेकिन इसमें घटाना होगा ना सर, इन दोनों पॉइंट को जोड़ के बाकी सब पॉइंट घटा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 और क गो 3 गो, तो 6 तिया 18 गो हो जाएगा ना कुल। तो 18 घटा देना है। तो 99 में 18 गया 81, 81 वाले सही हो। बाकी सब देख लो क्या करना है भाई, और उम्मीद है कि अब कर लीजिएगा। ऐसा सवाल आएगा इसके आगे कल। चलिए कल क्लास रहेगा, शनिवार को भी क्लास चलेगा। क्यों? क्योंकि 20 और 21 को